जय श्री राम बंधु, हर हर महादेव, जय माता दी। मैं आज आप सभी को कुछ गृह वास्तु के टिप्स बताने वाला हूं कि कौन से दोष से गृह वास्तु लगती है या कौन से कोने पे क्या करने से गृह वास्तु शांत होती है, या नित्य क्रिया कौन सी है जो कि करने से जो घर में वास्तु दोष है उसका निवारण हो सके। ये सारा विधि मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, तो आप सभी मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक समझेंगे और सुनेंगे। सबसे पहले पूर्व दिशा के बारे में बता रहा हूं। पूर्व दिशा जो होती है वंश की दिशा कहलाती है। इस दिशा में अगर कोई भी गृह वास्तु दोष रहा तो उसके घर में वंश की वृद्धि रुक जाती है। इसलिए पूर्व दिशा को ध्यान में रखें। इसके स्वामी इंद्र और सूर्य हैं। मकान के पूर्व अधिक खुला होना चाहिए। इससे गृह के स्वामी दीर्घायु भी होते हैं और उसके घर में वंश की वृद्धि होती है। पश्चिम दिशा के स्वामी जो होते हैं शनि और वरुण हैं। यह कम खुला होना चाहिए। पश्चिम दिशा जो है वह कम खुला होना चाहिए, खिड़की कम होना चाहिए। यह दिशा यश और कीर्ति, संपन्नता व सफलता प्रदान करती है, पश्चिम दिशा। अब रही उत्तर दिशा की बात। उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर व बुध है। यह दिशा मां का है। उत्तर में खुला व खाली रहने से ननिहाल पक्ष अर्थात माता जी के मैके वाला पक्ष जो है वह उन लोगों से तालमेल हमारा अच्छा रहता है। यह धन धान्य और सुख शांति देने वाला दिशा है, उत्तर दिशा। अब रहा दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा के स्वामी यम है तथा मंगल है। यह अधिक बंद रखना चाहिए। यम की दिशा है, इसलिए इस तरह से दरवाजे खिड़की कम रखना चाहिए। और ईशान जो दिशा होता है वह पूर्व और उत्तर का दिशा होता है। ईशान दिशा जो ईशान कोण जिसको बोलते हैं, दिशा के स्वामी होते हैं गुरु, सोम और शिव, भगवान शिव। यहाँ पूजा का स्थान बनाना चाहिए। ईशान कोण पे पूजा का घर बनाना चाहिए। यहाँ किसी प्रकार के दोष होने से घर में आरोग्यता व वंश वृद्धि दोनों प्रभावित हो जाती है, अर्थात वंश रुक जाता है, वंश की वृद्धि नहीं होती है और सभी परिवार में रोग भर जाता है। और अब चलिए वायव्य कोण की बात करते हैं। तो वायव्य कोण बोला जाता है पश्चिम और उत्तर के कोने को। इसके स्वामी जो होते हैं चंद्रमा होते हैं और वायु। यह मित्रता या शत्रुता का जन्म देता है। वायव्य कोण अगर प्रभावित रहेगा, गलत रहेगा, तो यहाँ पर शत्रुता बढ़ेगी, किसी से भी शत्रु की वृद्धि होती है। और वायव्य कोण अच्छा रहेगा तो मित्र की वृद्धि होती है। और यह सर्वोत्तम कोण कहा जाता है। यह नैऋत्य, अब बताता हूँ नैऋत्य कोण के बारे में। नैऋत्य दक्षिण और पश्चिम के कोण को नैऋत्य कोण बोलते हैं। इस कोण के स्वामी नैऋति है। यह भी दूषित होकर के, अगर दूषित हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो घर के परिवार को निरोग नहीं रहने देता है, किसी न किसी प्रकार से रोग ग्रसित कर देता है जो भी वहां रहता है। अब आग्नेय कोण की बात करते हैं। तो आग्नेय कोण दक्षिण और पूर्व के कोने को बोला जाता है आग्नेय कोण। इस कोने को गर्म रखना चाहिए, अर्थात यहाँ पर किचन, रसोई घर बनाना चाहिए, जिससे मनुष्य स्वस्थ रहता है। और अगर दोष पूर्ण हो गया, उस कोने पे घर बन गया, रूम बन गया और उसमें कोई सो रहा है, तो उसे आपस में घर में एनी टाइम अर्थात प्रतिदिन घर के उस सदस्य के साथ आपस में झगड़ा होता रहेगा। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए इस कोने पे किचन, रसोई घर बनाना चाहिए। इसका उपाय, गृह वास्तु के शांति के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, तो घर या आंगन में, अपने घर के
आंगन में, अभी तो आंगन हो ही नहीं रहा है, तो घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाने से गृह वास्तु शांत रहते हैं। मकान पर मंदिर की छाया नहीं पड़नी चाहिए। कोई मकान बनाए हैं उसके बगल में मंदिर की छाया नहीं होनी चाहिए। उसके बाद घर के जल स्रोत जो है, जो बाहर से जल आती है, कॉर्पोरेशन वाला जल हो या जो भी जल स्रोत का व्यवस्था हो, उस जल स्रोत को ईशान और पूर्व और उत्तर सबसे शुभ होता है। जल स्रोत आने का एक सामने 3 दरवाजा, ये भी नुकसान करता है घर में, गृह वास्तु दोष ये हो जाता है। घर में कभी भी टूटी खाट और फूटे बर्तन दरिद्रता का निशानी है, इसलिए घर में टूटा हुआ सामान नहीं रखना चाहिए। और जिससे ये कलयुग निवास करते हैं, उसमें दरिद्रता तो निवास करते ही, साथ में कलयुग निवास करते हैं। घर में आपस में झगड़ा रहता है, इसलिए टूटे हुए बर्तन, टूटे फटे हुए इत्यादि नहीं रखना चाहिए। कभी भी केस खोल करके, अर्थात माथा खुला रख करके भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। घर में एक बीता या 12 अंगुल से ज़्यादा बड़ा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। घर में पूजा स्थान में कोई भी मूर्ति अगर रखते हैं तो 12 अंगुल से ज़्यादा बड़ा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यह बहुत ही जरूरी चीज़ है। मुख्य द्वार पर, घर में अगर वास्तु दोष है तो मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह लगावे। हो सके तो 9 अंगुल का चिन्ह होना चाहिए, अर्थात 9 इंच का चिन्ह होना चाहिए स्वस्तिक का। और गणेश की प्रतिमा बाहर से नहीं लगानी चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि दरवाजे के बाहर भगवान गणेश का प्रतिमा लगा देते हैं ऊपर की तरफ। नहीं, घर के भीतर में चौखट के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा लगा सकते हैं, वो अच्छी बात है। और एक चीज, अगर घर में वास्तु दोष है तो उसको क्या करें, तो वास्तु दोष शांति हेतु विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके महामृत्युंजय जप का 1.25 लाख जप करवावे। इससे घर के वास्तु दोष शांत होते हैं। और हवन कराए, घर में पंचगव्य का छिड़काव करे, इससे वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। और अगर महामृत्युंजय मंत्र नहीं कर रहे हैं तो एक मंत्र है, ओम नमस्ते वास्तुदेवेश सर्वदोष हरो भव, सुखम देहि यशो देहि सर्व कामान प्रयक्षमे, ओम वास्तु पुरुषाय नमः। यह मंत्र का जप करे 1.25 लाख तो निश्चित रूप से घर में से वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। या अखंड कीर्तन अर्थात अष्टजाम, जो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अखंड 24 घंटा का कीर्तन करवावे। या श्री रामचरितमानस का पाठ 24 घंटा का करवावे, हवन करवावे। इससे आपके घर के वास्तु दोष शांत हो जाएंगे। या 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जप करावे, हवन तर्पण इत्यादि करने से घर के वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। और कुछ टोटके भी हैं जो कि मैं बता देता हूं, इससे भी वास्तु दोष शांत होते हैं। जब भी पानी पिए, घर के कोई भी सदस्य जिस घर में वास्तु दोष है, तो जब भी पानी पिए अपना मुख जो है उत्तर या पूर्व की ओर करके पानी पिए। इससे घर में जो वास्तु दोष है वो शांत रहते हैं। और जब भी भोजन ग्रहण करे तो पूर्वाभिमुख अर्थात पूर्व होकर के भोजन करना चाहिए, इससे वास्तु दोष शांत रहते हैं। जब भी सोए, शयन करते समय सिरहाना जो है दक्षिण अथवा पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। पूजा करते समय मुख अपना जो है पूर्व या उत्तर की तरफ रखे। उन्नति के निरंतर हेतु घर में जो है अगर वास्तु दोष है तो स्वास्तिक का चिन्ह या कलश का चिन्ह जो होता है, ये सब दरवाजे के सामने दरवाजे के सामने लगा के रखे।
इससे निश्चित रूप से वास्तु दोष शांत होते हैं। उसके बाद ईशान कोण में पूजा स्थल रखें, इससे वास्तु दोष शांत रहते हैं। यदि पूर्व और उत्तर का भाग ऊंचा है, एक और सबसे बड़ी बात, यदि पूर्व और उत्तर दिशा का भाग ऊंचा हो तो दक्षिण पश्चिम भाग में कोई निर्माण कार्य करा दे, अर्थात पूर्व और उत्तर जो है झुका हुआ होना चाहिए, नीचे की तरफ झुका हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखें। अगर यदि दक्षिण और पश्चिम दिशा में दरवाजे और खिड़कियां ज़्यादा है तो उसे कोशिश करें कि कम से कम संख्या करने से निश्चित रूप से वास्तु दोष आपके घर से समाप्त हो जाएगा और घर में उन्नति होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। आप सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, यही कामना है। हर हर महादेव। जय माता दी।